नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दोनों सदनों से वक्फ बिल पास तो हो गया, लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बावजूद कानून नहीं बन पाएगा। जी हां, चौंकिए मत, सच है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने बीजेपी के पूरे सिस्टम को हिला दिया है। कांग्रेस ने बिना देरी किए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। तो एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, तो वहीं दूसरी ओर वक्फ बिल को लेकर हंगामे के बीच पूरी संसद ठप हो गई। तो क्या वही हुआ जिसका डर था? क्या वक्फ बिल पारित होने के बावजूद किसान बिल की तरह लागू नहीं होगा? एक एक करके सवाल का जवाब आपको बताएंगे और कांग्रेस ने कैसे सुप्रीम कोर्ट में पेच फंसा दिया है उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले आप खबर देखिए हिंदुस्तान की। लिखा है लोकसभा में जमकर हंगामा, अनिश्चितकाल के लिए ठप हो गई कार्रवाई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि विपक्ष ने वक्फ बिल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की तो स्पीकर ओम बिरला की भी हालत खराब हो गई। पहले तो ओम बिरला ने समझाया, लेकिन फिर जब इंडिया गठबंधन ने एक न सुनी तो सदन को ही अनिश्चितकाल के लिए ठप कर दिया गया है। वहीं वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने साफ कर दिया है कि संविधान पर सरकार के हमलों को नहीं सहेंगे। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी और पहुंच भी चुकी है। तो एक ओर कांग्रेस ने कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी भाजपा की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए जनसत्ता की। इसमें लिखा है कि मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके अधिकार छीनने का हथियार है वक्फ बिल, राहुल का मोदी सरकार पर हमला। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों ने भी इस बिल के खिलाफ आर पार की जंग शुरू कर दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी है और साफ कह दिया है कि संविधान को रौंदा जा रहा है। ये दुखद है कि सांसदों की संख्या के आधार पर चीजें चल रही हैं। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और अदालत जाएंगे। तो ये हुई विपक्ष की बात। लेकिन गजब तो इस बात को लेकर हो गया कि JDU, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, उन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया है। उन्हीं की पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद ने हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल सच है। खबर भी मौजूद है, आज तक की खबर है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वक्फ बिल पर बागी हुए JDU नेता बलियावी बोले हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। तो विपक्ष तो छोड़िए, अपनों तक ने बगावत कर दी है। JDU में अब तक करीब 6 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे हो चुके हैं और दर्जन भर और इस्तीफे लेकर तैयार खड़े हैं। और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि नीतीश कुमार को JDU के नेताओं ने ही ऐसे भिगो भिगो कर धोया है कि बेचारे पलटू चाचा मुंह छुपाने के लिए मजबूर है। तो ऐसा क्या कह दिया है, मैं आपको खबर का मेन पॉइंट पढ़कर सुना भी देती हूँ। देखिए आज तक की खबर में लिखा है कि लोकसभा से वक्फ बिल पास होने के बाद JDU में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। JDU के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि वक्फ बिल के लोकसभा से पास होने के साथ ही सेक्युलर और कम्युनल दोनों नंगे हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो JDU के नेताओं को दिखाई दे रहा है वो शायद नीतीश कुमार को नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार नीतीश की जैसी हालत है, कुर्सी तो छोड़िए, जमानत भी बच जाए तो बड़ी बात होगी। इसी खतरे को भांपते हुए JDU के पूर्व सांसद बलियावी ने आगे कहा कि इस समय मुस्लिम उबल रहे हैं। इदारे शरिया का प्रमुख होने के नाते मैंने बिल में बदलाव के लिए कई सुझाव दिए थे, लेकिन इन सुझावों पर कोई पहल नहीं की गई। कागज कलम से लेकर सेक्युलर दलों के नेताओं से मुलाकात तक हमने हर संभव कोशिश की, लेकिन कल रात संसद में सबके सब नंगे हो गए। यही नहीं, बिहार में नीतीश की टोपी लगाए और RSS की ड्रेस पहने पोस्टर तक लगवाए गए हैं। साफ लिखा है कि ये तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। पहले टोपी लगाकर इफ्तार देते हैं और फिर वही टोपी मुस्लिमों को पहनाते हैं। खैर, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है कि जिस तरह से 2019 के CAA NRC का मामला पेंडिंग है, ठीक उसी तरह से वक्फ बिल भी पेंडिंग हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर अपडेट है कि कांग्रेस ने बिना किसी देरी के वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है और सख्त एक्शन की मांग की है। बिग ब्रेकिंग है कि संसद से पास होते ही सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल को चुनौती कांग्रेस सांसद ने दायर की याचिका। तो अगर एक बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो गया तो दोनों सदनों से पारित होने के बावजूद जब तक फैसला नहीं होगा वक्फ बिल को लागू नहीं किया जा सकता। और इस पूरे प्रोसेस को पूरा होने में सुप्रीम कोर्ट को 4 से 5 साल या फिर इससे भी लंबा समय लग सकता है। और राजनीति में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी चाहती तो इस बिल को बिहार चुनाव के बाद भी ला सकती थी, लेकिन नहीं, 2 अप्रैल का ही दिन चुना गया, क्योंकि 2 अप्रैल को ही ट्रंप ने भारत पर 26% का टैरिफ ठोक दिया
और वो भी तब जब भारत के बाजार ठप हो चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खबर देखिए बीबीसी की। इसमें लिखा भी हुआ है कि ट्रंप के 26% टैरिफ लगाने पर भारत की पहली प्रतिक्रिया क्या रही। तो भारत में अगर रिएक्शन देने की हिम्मत होती तो ट्रंप से मोदी सवाल करते, जवाब देते। लेकिन सवाल तो दूर की बात है, इंटरनेशनल फजीहत होने के बावजूद भारतीय नागरिकों को एक बार नहीं बार बार जंजीरों में जकड़कर भारत भेजा गया। तब भी फजीहत हुई थी और आज इसी फजीहत से बचने के लिए वक्फ बिल का शिगुफा छोड़ा गया है। एक तरफ ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया तो दूसरी ओर मुद्दे से भटकाने के लिए वक्फ बिल की बहस को छेड़ दिया गया। और तो और मुद्दे को दबाने के लिए जब ट्रंप के टैरिफ पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कह दिया कि नए टैरिफ से प्रभावित होने वाले कारणों का आकलन किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है, मतलब शर्म है कि आती नहीं। एक तरफ चीन पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो बवाल हो गया, दूसरी तरफ भारत अध्ययन करने में जुटा है, मुद्दे से भटकाने में जुटा है। वहीं चीन ने तो अमेरिका की टैरिफ को न सिर्फ ठुकराया है बल्कि धमकी भी दी है। खबर भी मौजूद है, देखिए लिखा हुआ है कि तुरंत हटा लो, ट्रंप के टैरिफ पर चीन का चढ़ा पारा, यूएस वसूलने जा रहा है 54% टैक्स। तो आप खेल समझिए, ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाना, वक्फ बिल का पेश होना और मोदी का बैंकॉक जाना, ये कोई संयोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग है। एक तरफ मोदी से टैरिफ पर बोला तो गया नहीं, लेकिन हमारे पीएम मोदी बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को जरूर ज्ञान दे रहे हैं। खबर देखिए अमर उजाला की, बाकायदा बिग हेडिंग लगाई गई है कि बैंकॉक में मोहम्मद यूनुस को पीएम मोदी की खरी खरी बोले माहौल खराब करने वाले बयानों से बचे। तो बांग्लादेश जो कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको खरी खरी सुना रहे हैं पीएम मोदी, और अमेरिका के मामले में बोलती बंद है। जो डरता है उसको डराना है और दूसरों को भड़काना, यही तो बीजेपी का एजेंडा है। लेकिन अब ये सारा खेल फेल हो चुका है। एक तरफ बीजेपी ने खेल किया, दूसरी तरफ कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन ने सदन में धज्जियां उड़ा दी। संजय सिंह, ओवैसी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने अमित शाह को ऐसा घेरा कि बिल पास करवाकर भी भाजपा हार गई और इंटरनेशनल फजीहत हुई सो अलग। वैसे तो आज सदन के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने से पहले भी हंगामा हुआ, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने सदन स्थगित करके अपनी जान बचा ली। पर ये तो बस शुरुआत है, असली खेल तो सुप्रीम कोर्ट में होगा। अब ऐसे में बीजेपी अपनी नाक कैसे बचाएगी? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड और किसान बिल की तरह वक्फ बिल भी कैंसिल हो जाएगा? इस सवाल के जवाब में और वक्फ बिल के पास होने पर, पेश होने की टाइमिंग पर और मोदी सरकार की हालत पर आपको क्या लगता है? उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।